ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा नमस्कार। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्राह्मण को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्यात्माओं को। ओम तत्सत डिवाइन सेल्फ, वेलकम टू ज्ञान भक्ति चैनल फ्रॉम स्वामी निखिलानंदा. My humble prostrations to the all-pervading Brahm, to our worshipful Gurudev Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, and to each of you divine soul watching this satsang. So today we will be studying Hanuman Chalisa, Chopai number 29 and 30. So आज हम हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 29 और 30 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट डिले। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। Meaning, your valor has been acclaimed throughout the 4 yugas or time cycles. In fact, this world is illumined by your glory. The importance of faith, Hanumanji, in spiritual movement is timeless. So from a practical point of view, the yugas are experienced in the daily life of every individual. Generally, yugas last a long time from a actual time standpoint, but they also represent our daily life. When Sattva predominates, we are in Satya Yuga. We are able to think clearly and feel qualitatively. And when Sattva is overpowered by Rajas or action, then we are in Treta Yuga. The intellect or Sita Devi has been kidnapped by the distracted mind, which is the 10-headed Ravana. When Sattva is further throttled by Rajas and Tamas, we are in Dwapar Yuga, which refers to the battle of the Pandavas and the Kauravas in Mahabharata. Forces of light against forces of darkness. And when Rajas Tamas reduces Sattva to a bare minimum, then we are overpowered by stress, dullness, delusion, and we experience Kali Yuga. The role of faith or Hanumanji is the center and support of all these yugas. तो हनुमान जी का जो गुणगान है वो चारों युगों में किया जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में। और ये पूरी सृष्टि भगवान की ही परिक्रमा और उनके पराक्रम का प्रतीक है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ अर्थात जो श्रद्धा हमारे अंदर है वो हनुमान जी का प्रतीक है। जब और हमारे को बल भी प्राप्त होता है जब हम श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हैं। और इस अर्थात ये जो स्पिरिचुअल मूवमेंट है, हमारा आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें कोई समय की सीमा नहीं रहती है। तो ये जो युग हैं ये केवल समय के ही नहीं हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी रहते हैं। तो जब हमारे अंदर सत्वा का उदय होता है, सत्वा जब हमारे अंदर शुद्धता आती है, ध्यान करने का दिल करता है, तो हम सत्य योगा में हैं। उस समय हम एकदम स्वच्छ तरीके से सोचते हैं और विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। और लेकिन जब सत्वा रजस से मिश्रित हो जाता है, घुल जाता है, तो उस समय हम त्रेता युग में प्रवेश करते हैं। और हमारी सीता देवी बुद्धि का प्रतीक हैं। तो सीता देवी को रावण हर लेता है। और रावण कौन है? ये 10 सिर वाला हमारा मन। तो जब मन बुद्धि को हर लेता है तो वही सीता के किडनैपिंग का, हरण का, सीता हरण का प्रतीक है। उस समय हम त्रेता युग में हैं। और जब सत्वा और भी कम हो जाता है अर्थात रजस और तमस, रजस मतलब जो हम एक्शंस करते हैं संसारी चीज़ों के लिए, और तमस जब हम मूर्ता में आ जाते हैं, जब वो और ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम द्वापर युग में प्रवेश करते हैं जिसमें पांडव और कौरव
रहते थे और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। अर्थात लाइट, फोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश की शक्तियाँ और अंधकार की शक्तियाँ। और जब रजस तमस बिल्कुल ही बढ़ जाता है और सत्वा बहुत ही कम रह जाता है, तो उस समय हम बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति में आ जाते हैं। अर्थात हमको मूढ़ता ढक लेती है, हमको बात बात में कष्ट और स्ट्रेस आता है और हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो उस समय वो कलयुग का प्रतीक है। इस समय समय की गति के हिसाब से इस समय कलयुग ही चल रहा है। इसीलिए हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि इंसान कहाँ कहाँ भाग भटक रहा है और शांति नहीं पा रहा है। तो इसमें जो हनुमान जी का श्रद्धा का जो रोल है, श्रद्धा का जो मार्ग है, वो बहुत ही मुख्य है। वो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमको सीधा रखती है, ऐसे ही श्रद्धा हमारी आध्यात्मिक प्रगति पर हमारा कल्याण करती है। तो ये इसका तात्पर्य है इस चौपाई का। तो अगली चौपाई पर चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू चौपाई नंबर 30। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। मीनिंग, you are the protector of sages and saints, you are the destroyer of demons, and you are the beloved devotee of Lord Rama। तो आप भगवान राम के बहुत ही प्रिय हैं। You adore Lord Rama, Lord Rama adores you. God incarnates for establishing dharma, destroying the forces of darkness, assisting spiritual seekers, protecting sages and saints, and doing immense good to the world. Hanumanji is the spirit of faith and he assists Rama, the Avatara movement, in all his divine activities। तो भगवान हनुमान जो हैं हमारा बहुत कल्याण करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं और बड़े बड़े दानवों को उखाड़ गिराते हैं। और भगवान राम के तो आप बहुत ही प्रिय भक्त हैं। तो भगवान आते हैं धरती पर अलग अलग समय पर धर्म को स्थापित करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उस समय जब वो आते हैं तो वो जो अंधकारमयी शक्तियां हैं उनको नष्ट करते हैं और साधकों की मदद करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य इस धरती पर करते हैं। तो हनुमान जी प्रतीक हैं हमारी श्रद्धा के और राम प्रतीक हैं अवतार रूप में भगवान विष्णु के प्रतीक। तो उसके साथ ही ये सब शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ मिलकर हमारा कल्याण करने में रत हो जाती हैं। सो आई होप you are enjoying these wonderful chopais of the world famous हनुमान चालीसा। आशा करते हैं कि आप ये विश्व प्रसिद्ध हनुमान चालीसा की चौपाइयों का आनंद ले रहे हैं और एक एक चौपाई का गूढ़ और प्रतीक अर्थ भी समझ रहे हैं। तो यदि पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं। ये भगवान का कार्य में ही अपना जीवन हम व्यतीत करें। लेट अस स्पेंड आवर टाइम प्रोडक्टिवली इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, and if you're enjoying these, please continue to share and continue to subscribe and support this channel, and let us be one big satsang family and enjoy our daily satsang. Hari Om Tat Sat.